I'll invite Punjabi teachers with me here if they're present. Okay. You know, in Punjabi, we have got lot of challenges. What kind of challenges? Like we speak our regional language, but we write Punjabi. For example, if you are in Bathinda district, the language of Punjabi is different than Sangrur, than Patiala, than Amritsar, Jalandhar. So students talks what they talk, conversate, same they write. But that is not the Punjabi. For example, if district Amritsar somebody is saying कि जी मैं रोटी खान डया तो उन्हें उदे लिख देना है कि मैं रोटी खान डया, राइट. और जे संगरूर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਐਸੇ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਵੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਡੇ ਲਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦ ਸੇਮ ਵੇ, ਰਾਈਟ. ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, थारे ਨੂੰ पता है तो न्यू कर मेले विच तू मेरे गैल चली, तो वो वही लिख देंगे. बट दैट इज नॉट पंजाबी. Punjabi is something different. I'll tell you, I got a chance once to visit GNDU, Guru Nanak Dev University. My friend was there. He said कि तू ना boys hostel आ जा. ते उत्थे लिखिया सी लड़कियां दा हॉस्टल. थैंक यू सर, थैंक यू. तो obviously girls hostel है तो there is no question of going. then दूजी थां ते असी गए तो उत्थे लिखा होया सी लड़कियां दा हॉस्टल. तो मैं कहा यार दो ही हॉस्टल ने, दोनों ही कुड़ियां दे हैं. कहना नहीं यार एक बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है. मैं कहा नहीं. कहना नहीं 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 तू आ जा. मैं कहता लड़कियां दा, कहता बस तू आ जा. जब मैं गया तो फिर मैंने पहली बार पता लग गया कि सिहारी और बिहारी नाल सैक्स चेंज हो जाता है. मेल फीमेल हो जाता है, फीमेल मेल हो जाता है. तो जस्ट सी दिस इज सिहारी बिहारी, दिस इज सिहारी एंड द लैंग्वेज इज चेंज्ड. तो पंजाबी इज रियली चैलेंजिंग लैंग्वेज because Punjabi or Hindi you have got so much grammar, punctuation. So students need to moreover they feel that it's very easy language, but they have got maximum errors in that and they don't write. So writing is the biggest challenge nowadays. So how you will create that activity among student writing? Anybody has got any suggestion कि हम बच्चों में राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें? आई रिक्वेस्ट यू मैम टू ज्वाइन अस. यस मैम, प्लीज आइए प्लीज. तो राइटिंग स्किल इज रियली अ ग्रेट स्किल. एनी टीचर who like to come and explain, please. सर छोटे You स्टूडेंट्स have to be in the frame. Yes ma'am. सर छोटे स्टूडेंट्स को तो हम बच्चों को बार बार में रिटर्न लिखवा कर उनको मतलब हैंड पकड़ कर ही उनमें इम्प्रूव कर सकते हैं. एज ए मदर टीचर मैं सर उनको वैसे करवाया. Your mother teacher? Yes. But you did not join us. सर मोस्टली मदर टीचर्स ही हैं हम Okay. सभी मोस्टली. हाँ जी. We have a science and maths teachers too. Okay, right. क्योंकि जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं सर उनको तो फिंगर्स के साथ में फिंगर को प्रेस करके उनमें इम्प्रूवमेंट उसी से आता है. अगर उनको फ्री छोड़ देते हैं तो छोटे स्टूडेंट्स अपने आप नहीं कर पाते. नहीं, that's true. हाँ जी. अच्छा वो तो है ही बस. हाँ जी. आपने तो अपना प्रॉब्लम बता ही दिया कि है ही नहीं कोई प्रॉब्लम. हाँ बिकॉज जी. और डॉट से मतलब छोटे स्टूडेंट्स की एज ए मदर टीचर हैं तो छोटे स्टूडेंट्स के बारे में ही बता सकते हैं. बड़ों का तो इतना नहीं पता मुझे. तो छोटे स्टूडेंट्स को तो डॉट से डॉट्स मिलाकर उनकी हैंडराइटिंग इंप्रूव की जा सकती है. there are so many other technologies now. So you people can contact me. I'll help you in that. Right? ठीक है.
जी सर। तो मैम यू हैवंट इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ. माय नेम इज मीरा शर्मा और आई एम मदर टीचर May from God UKG. may God bless you. You have got an aura of Mera also. So God bless you. Thank you, ma'am. Thank you. मीरा के बारे में पता है क्या था? जी कहते हम तो वैसे ही गौड़िया मठ से बिलोंग करते हैं हाँ जी. और कृष्ण भक्ति है। Come here, ma'am. हाँ जी सर। एक बार कहते कि किसी ने पूछा लॉर्ड कृष्णा के उसमें कहते मतलब किसी ने पूछा भगवान के बारे में तो बोलते सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, मंदिर में है मूर्ति मंदिर में है मीरा के संग शाम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, जिसकी जितनी चाकरी जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप, है ना. चाहे गीता वाचिए चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान. तो ये बहुत गजब की पोएट्री है. रसखान शायद किसी ने रसखान साहब की है. तो मतलब ही वाज अ ग्रेट लॉर्ड कृष्णास आई मीन डिवोटी. तो कहते ना कहते ना मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार. तो ये दुनिया बहुत छोटी है और हम लोग बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं. तो आप जैसे टीचर्स विद द पॉजिटिविटी जब क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चा खुद से खुद पढ़ेगा. और मुझे यहाँ बुरा ना मानना, एक भी सड़ू टीचर नहीं मिला. सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिविटी है. हमारी फिजिक्स में एक स्टीफन्स लॉ है दैट एनर्जी is emitted directly proportional to the fourth power of the temperature E is equal to sigma T to 4, sigma is Stephen's constant. तो आप लोग whatever you are emitting, that is really amazing, positive vibes are there. Thank you Meera ma'am for participating. तो सर मेरे स्टूडेंट्स मेरे पहनावे की पहचान करते हैं क्योंकि मोस्टली यहाँ पर सारी टीचर्स सूट ही पहनती है, मैं साड़ी वियर करती हूँ. वाह ग्रेट. मतलब ये आपका सिग्नेचर ड्रेस है. बिल्कुल. और मोस्टली स्टूडेंट्स जो छोटे हैं वो मुझे बोलते हैं तिलक वाली मैम. तिलक वाली मैम से पहचान करते हैं. राधे राधे. क्योंकि मैं हाँ जी राधे राधे स्टूडेंट्स बोलते ही हैं सर. मैं इधर सीबीएसई में अब आई हूँ, यहाँ पर सीबीएसई में मेरे आने से पहले मोस्टली टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी गुड मॉर्निंग विश करते थे, अब राधे राधे बोलते हैं. मेरे को मेरा सिग्नेचर थे बाल. मेरे बाल बड़े लंबे, अभी तो बहुत छोटे हो गए. तो जब कोविड थे मैं तो शिमला से आ रहा था तो मैंने यहाँ लगाया था मास्क. तो रात के टाइम आई स्टार्ट माई जर्नी अराउंड 9 o'clock फ्रॉम शिमला टू पटियाला. तो रात को पंचकुला में चेकिंग करते हैं वो अल्कोहल की. तो वो हरियाणा पुलिस वाले खड़े होते थे. ओ मैडम जी कहाँ जा रही? मैंने कहा मैं मास्क लगा हुआ है किसी, मैं पटियाला. ओ मैडम ने कौन सा लगाई हुई है, जाने दे यार. हाँ मैंने कहा मैंने नहीं पी हुई, चला गया. तो लॉजिक क्या है कि हर एक टीचर का एक अपना एक गेटअप होता है, एक अपना सिस्टम होता है एंड उसको आप फॉलो करें. तो ये होना भी चाहिए. ठीक है. तो मे ऑलमाइटी ब्लेस यू एंड यू कंटिन्यू विद इट एंड गॉड ब्लेस यू मैम. थैंक यू. So thank you ma'am. Do we have any science teachers here? Science teachers, I like to invite science teachers. Please jaldi walk fast. साइंस में सभी आ जाएं, मैथ्स वाले भी आ जाएं. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा. Good afternoon. I am Anupama. I am here TGT science teacher from last 5 years. Which standards you take? MS 9th or 10th. 10th. Yes. You take science, physics, Chemistry. chemistry. Yes. CnH2n plus 2, CnS2n plus 1, CnS2n plus 2 alkane, CnS2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde, RNH2 Yes, amide. Am I right? Yes. Sir. है ना. Gas molecules are spherical, है ना. They are very hard to compress. They move in random direction. Their collision is instantaneous. The distance between molecule is called free path. Their collision is elastic. Their volume is negligible as compared to the total volume of the gas.
their impact on the wall causes pressure, a kinetic theory of gases. 8 postulates है सर इसके. You got it? Yes. So you have मुझे एक बार किसी ने पूछा कि आप लोग फ्रेम में आ जाओ. नहीं, लोग पता क्या बोलेंगे, वर्कशॉप नहीं की, झूठी मोटी बोर्ड लगा के खुद ही बोल दिया. Because you are the testimony all that. So actually, I'll tell you, all the sessions are on YouTube, all 419th. So this will be uploaded tonight. You can see, and इसमें बहुत कुछ आपको डिकोड करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से, मतलब मैं बातों बातों में बहुत कुछ कह जाता हूँ, बाद में पता लगता है कि इसने क्या कहा. जिन्होंने पंजाबी च कहते सियाने दा क्या ते औले दा खादा बाद च पता लगता है ना. So बेटा, you take chemistry. Yes sir. तो how you will make chemistry interesting? सर वैसे तो मैं यहाँ पे साइंस ही तीनों सब्जेक्ट्स ले रही हूँ 10th के. इच्छाधारी. यस. Okay. बस सर मेरा मोटिव ये है कि मतलब बच्चों को इनोवेटिव मेथड से पढ़ाना चाहिए. जैसे हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई जैसे हमने लाइट पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को साउंड पढ़ाना है, तो जैसे हम कोई स्टार्टिंग में चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाया जाए. जैसे हम बोलते हैं हमने इस क्लास में जाया, स्विच ऑफ किया, ऑन किया, बच्चे मैम बोलते हैं मैम लाइट चली गई, लाइट, तो मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, लाइट पढ़ रहे हैं. जब हमने क्लैपिंग जाते क्लास में बोला बच्चों को क्लैपिंग करने के लिए, वाइब्रेशन होती है तो उनसे पता चलता है कि हम साउंड पढ़ा रहे हैं बच्चों को. तो यह है कि मेथड को इनोवेटिव बनाकर पढ़ाया जाए. Light is an energy which produces sensation of vision, sight. एक ही बात है. Yes. Light travels in a straight line up to Fresnel distance. Beyond Fresnel distance, it bends. That is called diffraction. Yes. Angle of incidence is always equal to angle of reflection on a regular surface. If you stand before a mirror 5 meter, your image will be formed behind 5 meter. Am I right? Yes sir. Am I right? Yes sir. कोई गलती तो नहीं है? Okay, ठीक है. You rotate a mirror through 1 degree, keeping the incident ray fixed. The reflected ray will turn through 2 degree. तभी आप शीशे के आगे खड़े होते हो, अगर आप हल्का से हिलते हो तो शीशे में डबल हिलते हो. तभी आप कैमरे में, जब आप कैमरे को फेस कर रहे हो तो कैमरे में हिलते हो तो उसमें ज्यादा हिलते दिखोगे. बिकॉज अगर आप 1 डिग्री घुमाते हो तो 2 डिग्री घूम जाता है रिफ्लेक्टेड रे. यस. एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड टू आस्क मी? सर मेरे माइंड में साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है. मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि हमने अंदर यदि हमने अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए आंसर है कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं. वेरी गुड. नेगेटिव से कि मतलब मेरे अंदर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं. वेरी गुड. मैं अपने आप को बहुत एक हैंडल तक तो मोटिव कर चुकी हूँ कि उसको पॉजिटिव बना, बट किसी टाइम मेरे पास फिर भी हो जाता है, मैं अपने आप को फिर भी नेगेटिव ले जाती हूँ पॉजिटिव होने की बजाय. यस. मेरे साथ बोलो, हंस दोगे तुम, हंस दोगे तुम, हंस देगी दुनिया, हंस देगी दुनिया, रोओगे तुम, रोगे तुम, ना रोएगी दुनिया. ना रोएगी दुनिया. अकेले ही रहना सीखो पहले. तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यू ऑलवेज फील दैट कि नोबडी इज अप्रिशिएटिंग यू एंड यू वर्किंग सो हार्ड. और मेरे को तो कौन सा कोई किसी ने तगमा दे देना है, एंड अंदर से तेरे को गुस्सा बहुत आता है. Yes. बताया तो नहीं है ना. और गुस्सा इतना आता है कि घर में जितने भी गिलास स्टील के वो टेढ़े मेढ़े कर दिए इसने. सर इतना भी नहीं आता. नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ. सो एक्चुअली योर नेम इज अनुपमा गोयल. यू हैव टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या था योर नेम इज अनुपमा गोयल. गोयल. कोयल के गोयल? गोयल. गोयल. अनुपमा जी, लेट मी टेल यू वन थिंग. एक पॉजिटिविटी का आपको मैं एक तरीका बताता हूं. मैं अपने आप को पॉजिटिव रखता हूं. कैसे? कि मैं बोलता हूं कि मैं ब्रह्मा हूं. आई एम डिवाइन पावर. मेरे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं. एक बंदा बोलता है, ऐसे क्यों बोलता है? मैं कहा शास्त्रों में लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. कहता मतलब? मैं क्या, गेट आउट. तेरे को इसका मतलब ही नहीं पता, तू क्वेश्चन ही क्या आंसर पूछेगा. ठीक. तो लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो दुनिया में सबसे खूबसूरत, समझदार, इंटेलिजेंट तुम हो. शीशे के आगे खड़े होकर रोज 15 मिनट बात किया कर. हाय, आई एम अनुपमा, आई एम टीजीटी साइंस, आई एम गोइंग टू टीच यू displacement. It is the shortest distance between the two positions. Displacement is what you know. So vector quantity. It is a unique value. Shortest, unique, U, shortest, S, independent of choice of a reason. I, T doesn't tell us what the type of the motion. V, it is a vector quantity. U, S, I, T, V. Create हो गया ना. एक सेकंड में बच्चा बोलेगा इसने तो डिस्प्लेसमेंट सिखा दी, है ना.
Keeping the physical condition of the conductor constant, the fall of potential is directly proportional to the current. V is proportional to I. V is equal to IR. Ohm's law, है ना? That is the resistance. ठीक है? V is in volt, I is in ampere, R is in ohm. है ना? Reciprocal of ohm is called conductance. G, capital G, है ना? Right. So like start creating questioning with yourself. और खुद को घर में इस तरह का बोर्ड लगा के can someone help me to wrap it? ये उधर पड़ा है वो, है ना? तो थैंक यू वेरी मच. सॉरी आई टोल्ड यू टू दिस बिकॉज आई विल लाइक टू सेव द टाइम. तो लॉजिक क्या है कि सबसे पहले तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है. तुम क्रिएटिव हो लेकिन तुम कहीं ना कहीं, मेरे साथ बोलोगे एक चीज, सभी लोग कहां लैक करते हो वो मैं बुलवाने जा रहा हूं सबको. बोलो शो ऑफ. मरी सी आवाज में. शो ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट is very important फॉर शो ऑन for show on provided provided one has content. one has content. अगर तुम्हारे पास कंटेंट है, दिखावा करो पूरा. वो जमाना बीत गया कि मेरे को नहीं बताना है, दुनिया मुझको खुद ढूंढेगी, आएगी, कोई के पास नहीं आने वाला. अगर आप में गुण है तो मचा डालो, रील बना के डालो. I am Anupama. I am going to tell you that force of interaction is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance. F is equal to G m by r square. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये अनुपमा जी ने मुझे पढ़ाया. अगले दिन मैं अनुपमा जी की क्लास में चला गया. मैंने बोला मैडम आपने पढ़ाया एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. अनुपमा जी बोलते यस. मैंने कहा मैडम कल मैं समोसे वाले के पास गया, वहां मैंने बैग रखा, मैंने बोला एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट, इधर समोसा नहीं आया. अनुपमा मैम बोलते स्टैंड अप, थप्पड़, चल बाहर खड़ा. अश्विनी सर घूम रहे, क्यों खड़ा हुए, गलती होगी, 2 उन्होंने लगा दिए. इमेजिन कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अलाउड. मेरे पेरेंट्स ने अनुपमा मैम को और अश्विनी सर को एफिडेविट दे दिया कि पिटाई कर सकते हो, ठीक है, यू आर लाइसेंस्ड. अब अगले दिन मैंने पूछा मैम से, मैम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको आपने रिमूव किया तो ये कैपिटल जी क्यों लगाया. स्टैंड अप, गेट आउट. फिर वही सेम रिपीट. तो अश्विनी सर को लगा यार ये बंदा 2 दिन से बाहर निकल रहा है, क्या रीजन है. मैंने कहा सर समोसा क्यों नहीं आया, सर ये जी क्यों लगाया. कहता यार बात तो जेन्युइन है, क्यों नहीं आया समोसा. अर्थ के साथ ग्रेविटेशन फोर्स इसलिए नहीं आया, जो जी का वैल्यू है वो है 6.7 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. मैडम मैं गुल दस्ता पूरा देता हूं, मैं ऐसा नहीं है कि गुल दिया नीचे से दस्ता गुल कर दिया. न्यूटन के साथ मैं इसके साथ यूनिट भी लिखता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. तो ये वैल्यू नियरली 0 है, तो इसलिए डे टू डे लाइफ में इट इज नॉट एप्लीकेबल. फिर तीसरे दिन फिर इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया. मैंने पूछा मैडम ये जी क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो क्या होता है, टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम. टीचिंग इज इक्वल टू k टाइम्स द टाइम यू स्पेंड विद हिम. k is greater than 0, teacher has a knowledge. K is equal to 0, teacher is just copying paste, and k is less than 0, teacher is not aware of his or her student. You take maths? 10th? no हाँ. 10th 10th? up to 9th. साइंस. Math. 10th मैथ कोई नहीं लेता, प्रिंसिपल सर लेते हैं. प्रिंसिपल सर लेते हैं, ठीक है. तो एनीवे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी होगी. ax square bx plus c equal to 0, d is equal to b square minus 4ac. d is called discriminant if greater than 0 roots are real and unequal. Equal to 0 roots are real and equal. d is less than 0 roots are imaginary. Am I right? X square is equal x square minus sx plus p equal to 0, sum of roots and p product of roots. That is an equation. Expression equated to an expression equated to a 0 is called an equation. Am I right? yes sir. अगर टीचर को पता है ना, वो बिना कॉपी किताब के जाएगा. अगर वो कॉपी किताब के गया, साथ गया, तो k इक्वल टू 0. बिना कॉपी किताब के गया तो k इज ग्रेटर देन 0. अगर कॉपी किताब लेके भी कुछ ना है तो k इज लेस देन 0. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. तो बच्चों को आप कोरिलेट करके पढ़ाओगे तो इफेक्टिव टीचिंग बनना शुरू हो जाएगी. क्लास में नो मटेरियल, नो कॉपी, सिर्फ चाक होना चाहिए,
या मार्कर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, दैट्स इट। फिर बच्चों को आप माइंड टू माइंड पढ़ाओगे, सिलेबस की स्पीड भी बढ़ जाएगी, राइट? और कोई कुछ पूछना चाहते हो? नो सर, आपने कुछ पूछा था कि सर, पूछा था ना पॉजिटिव के लिए पूछा था मैंने। पॉजिटिविटी। तो बताऊं आपको बात, पॉजिटिविटी कैसे आती है? बोलो, बोल दो। बोल दो सर। जब पर्स भरा हो, ठीक है, और बठिंडा मॉल रोड पे गए, जो दिल किया पैक पैक पैक, डिक्की खोली गाड़ी की, तो पॉजिटिविटी है। अदरवाइज तो फिर मैं तो अपनी बात करता हूं, मतलब जब आपके जेब में है ना माल है तो ताल है, वरना बेहाल है। तो बेटा करना क्या है? पैसा खूब कमाओ, कैसे? पढ़ाओ। आई एम नॉट अगेंस्ट ट्यूशंस, नो, नॉट एट ऑल। हालांकि अपने स्कूल के बच्चों को मत बुलाओ, अपने स्कूल के बच्चों को मत बुलाओ, अगर आता तो उसको फ्री पढ़ा दो। बहुत दूसरे, अरे सारे बठिंडा के बच्चे एमएचआर में नहीं है, और एमएचआर के बच्चे सारे बठिंडा में नहीं है। तो इसलिए अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना बड़ा जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, हमारे देश में अगर आप सस्ती गाड़ी लेके जाते हो, हर बंदा सिंपैथी लेता है। पूछो, अगर आप मर्सिडीज में जा रहे हो या महंगी गाड़ी में जा रहे हो, तो एक ही फीलिंग लेता है, चोर है ये बंदा, चोर है, पैसे ठक ठक के इन्हें गड्डी वड्डी ला ली, कोई सिंपैथी नहीं है। छोटी गाड़ी ले जाओ तो बंदा बोलेगा ठीक है अभी अपने जैसा ही है। ये हमारे देश में एक अलग सी धारणा बनी हुई है कि दैट इफ यू आर रिच यू आर नॉट गुड। नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू बी फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। एक तो उससे पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने तो अपनी बात की। दूसरा पॉजिटिविटी कैसे आती है? हमारा दिमाग में ना बग्स होते हैं, कंप्यूटर वाले टीचर जानते होंगे ना बग्स। कहाँ है? आइए मैम, आइए आइए प्लीज आइए। और कंप्यूटर वाले कौन है? आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। आप क्या पढ़ाते हैं मैम? आप हिंदी। आप तो व्हाई डोंट यू कम इंग्लिश टीचर? एंड और प्लीज आप अपनी मर्जी से भी आ सकते हैं, ठीक है? तो लाइक माइक, तो पॉजिटिविटी, इंट्रोड्यूस प्लीज योरसेल्फ। Yes, sir. थक तो नहीं गए? अच्छा ठीक है। My name is Priya Arora and I teach in amateur public school from last 3 years, TGT English, up to 8th class. My Lord, the Bible, highly moving narrative, sermons, devotion, suffering, and sacrifices. It reveals a God's different side into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Rachel was servant in a cool's house. He had been there since the time when he was a child. कोई बोलेगा ये बंदा पंजाब बोर्ड में पढ़ा हुआ है ना? एक बार I was invited by a school. The principal says that you have to elocute in English. If you don't speak in English, then you will be fined for 500 rupees. मैंने कहा okay, fine. And I have to address a session with the parents. So when I entered, I said, Honorable MD sir, highly dignified principal ma'am, coordinator, what an exuberance and ambience and opulence of this august gathering. Once I entered this arena, I was enthralled and having a doting care and affection from every one of you. अगे एक बंदा बैठा सी, वो खड़ा हो गया, कहना सर हम आपकी गुस्ताखी में कुछ आख सकते हैं। मैंने क्या ये, मैं इंग्लिश पंजाबी नहीं बोले, मैं कहा यस सर, आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो आप उसमें हमको दस दो। सर वैसे आप हैं कहाँ से? मैं कहा माई सेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल पगड़ाना, तहसील राजपुरा नियर चंडीगढ़, दादू माजरा पिंड। तू पंजाबी है? मैं पंजाबी बोल रहा है यार। You got it? So when you can speak any language, it doesn't, when I'm speaking English, it means that it doesn't mean that I'm dignified. You have to speak English when you're caught by the traffic police person. Gaddi side throw. Actually, officer, I'm coming from MHR Bathinda and I have to go to Patiala, so I'm good. Oh, jao ji jao. And if you speak Punjabi, hanji, kagaz liya, gaddi liya, kagaz dikha, hai na? So logic is that English is really having a glamour. I do agree.
I do agree. Because why English is so important? Would you like to explain? Yes, sorry. English is an official language. Like that, in our another country, है ना, we have to communication any person. But people communicate in Ish Lebanese. No. You know what is that? Yes, sir. German. So we can communicate. You can communicate. Actually, English connects the Any entire globe. Yes. Global language. Except Russia and German, and even Vienna, Austria, Europe, and Poland. The people speak German. They speak German. Yeah. But we can communicate. But we can communicate, and they speak worse English than us. Yes. But we speak very good English. So amazing. That's why English is important. That's why the parents are willing that their children should study, speak English. Yes. But at the same time, I think in Punjabi, then I translate into English. है ना? That is obvious. And that's why we people sometimes are not able to do well, because had their physics, chemistry, mathematics in Punjabi or Hindi, perhaps a lot of students might be doing better than others. So sometimes we are not able to get the best Abdul Kalams because of this reason only. Agreed? Yes. So God bless you. Thank you for participating. Any question you have to ask? Sir, I have one question. You have to put the mic near your mouth. I have one question. Explain करना कि सर बस मेरी लाइफ के रिगार्डिंग लगता है मुझे आपसे वैसे बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ लाइफ में सही कर रही हूँ सही कर रहे हैं. क्या आई एम राइट और नॉट. Okay. You were sitting there. यस I invited you here. You walk. यस है ना? You're walking and you're talking. Do you think you're saying something wrong? इन्होंने कुछ गलत बोला है? So you're doing right. एक बात बोलूं आपको, कंप्यूटर टीचर्स आइए इधर. ये जो ब्रेन है ना हमारा सबका, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, इसको आपको तंग कर रहा हूं बार बार. जो ब्रेन है ना हमारा, इसमें 99.9% हम अपने बारे में तो कुछ मटेरियल रखते ही नहीं. वी कीप ऑन थिंकिंग. क्या वी कीप ऑन थिंकिंग मालूम है आपको? क्या सोचते हैं हम लोग? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें. कहीं बीत ना जाए रहना. तो इसलिए जिसने ये मंत्रा बांध लिया ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपने पे चलो. हम दूसरों की पर्सनल लाइफ में बड़ा घुसते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं. हमारे एक सेंटर में एक सर और मैम दोनों इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे. तो स्टाफ की मेंटेलिटी है, मेरे को बोलते सर ये इकट्ठे जाते इकट्ठे आते. मैं कहा तूने क्या लेना, तेरे को क्या तकलीफ? सर खाना भी इकट्ठे खाते. मैं क्या फिर तेरे को क्या तकलीफ? उनको मैं बोल देता हूं, तेरे को भी इनवाइट कर लेंगे. मतलब हम लोग दूसरे में ज्यादा घुसते हैं, और हमारे दिमाग में सोने से पहले मेरे को उसने क्यों बोला ऐसा. जैसे पुरानी पिक्चर में होता था कुछ भी, तो ऐसे दिमाग में घूमता रहता था, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला. ठीक है, नहीं. फॉल इन लव विद योरसेल्फ. खुद को प्यार करना सीखो. जो बंदा खुद को ही नहीं प्यार करता, वो जिंदगी में खत्म है. मैं आपको बताऊं, मैंने मुरादाबाद एक जगह है, वहां पर एक वर्क सेशन लिया. तो वहां दिव्या बट मैम प्रिंसिपल है. तो मैं पटियाला से मुरादाबाद इज टू फार अवे. तो उन्होंने मेरे को बोला कि विपिन सर आप ब्रेकफास्ट हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में करें, और बाकी मैंने आपके ड्राइवर एंड कंडक्टर उसको असिस्टेंट का मैंने उधर भेज देती हूँ कॉमन रूम में. मैं कहा जी मैं ना ड्राइवर और असिस्टेंट को ज़्यादा गैप रखता हूँ, तो मैंने उनको बाहर पैसे दे दिए खा रहे. नहीं सर ऐसे नहीं करना था. जब सेशन खत्म हुआ तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, तो वो अभी भी सोच रही है कि इसका कोई असिस्टेंट नहीं है, ये ट्राइपॉड भी खुद उठा रहा है, फिक्स भी खुद कर रहा है, माइक भी खुद लगा रहा है. तो वो मेरे को बोलते हैं बाकी लोग. मैं कहा एक्चुअली आई हैव got 3 people with me. Vipinjit Singh, he's my driver. Vipin Bhardwaj, he's my assistant. Vipin Sharma, resource person. कहते मतलब आपने सेलेक्ट नाम ऐसे की है. मैं कहा जी मैं ही हूँ 3 in 1. मैंने ड्राइवर रखा,
उसको बोला कि सुबह 5 बजे चलना है, हमने वहां पहुंचना है, सड़ा सा मुंह लेके बैठ गया। फिर उसके बाद एक असिस्टेंट रखा, वो रामदेव का चेला था, सुबह 2 जग पानी के पीता था, हर 5 किलोमीटर के बाद रोकना जी। तो मेरे को तो दिक्कत आ गई भाई। तो मैंने बोला यार खुद से काम करो, मैं मोटिवेशन किसी को क्या करूंगा, मैं तो उनको देख के खुद ही डीमोटिवेट हो रहा हूं। तो पहले तो अकेला रहना सीखो। मैं बड़ी गलत शिक्षा दे रहा हूं आपको। नहीं यू आर राइट। वो अमिताभ बच्चन बोलता ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, वो ऐसा होती, बारो गली उसको, मैं और मेरी तन्हाई ये बात करती है, मैं ऐसा हूंगा तो ऐसा हूंगा, मैं ऐसा हूंगा तो ऐसा हूंगा। मतलब खुद में वो एक पॉजिटिविटी तो रखो ना। फिर आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही। तभी दैट्स व्हाई वन कोटेशंस है हमारी कि विंडिकेट द वे इज द गॉड टू मैन, कि जो भगवान कर रहा है सही कर रहा है, राइट है, पॉजिटिविटी है, देन यू हैव टू अचीव एनीवन। भगवान की बात करता हूं मैं। अब शिव जी है, सर्दियों में मैं बोलता हूँ सर मेरे घर चलो। बोलते क्यों? मैं कहा सर सुबह 4 बजे 5 बजे लोग ठंडा पानी आप पे डालते हैं, मैं आपको गीजर में नलाऊंगा, है ना। आई एम टॉकिंग टू माई गॉड। मैं अपने भगवान से बात करता हूं। और पता नहीं मेरी सोच है, मैंने आज तक कभी नहीं मांगा। मंदिर जाऊं या गुरुद्वारे जाऊं, मेरी श्रद्धा बहुत बराबर है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। उसको खुद को पता है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। Am I right? तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना बड़ा जरूरी है, तभी आपके चेहरे पे वो ग्लो आएगा। मेरे चेहरे पे ग्लो है। मैंने कोई फेशियल नहीं कराया, और बताओ मैंने कोई क्रीम भी नहीं लगाई, ठीक है, और मैं डब में भी नहीं नहाया। तो लॉजिक क्या है, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो स्टीफन्स लॉ बड़ा है, एनर्जी एमिसिविटी आएगी, ठीक है ना। तो रेडिएशंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस ये निकलती हैं। मैं मेटाफिजिक्स पे बहुत काम कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रहा हूँ, मैं लेक्चर भी डाल रहा हूँ। तो मेरा एक पैशन रहता है साइंस, हालांकि फिजिक्स, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, जिन्होंने प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स लिखी है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। एंड उनके साथ मैंने न्यू एरा फिजिक्स में भी को ऑथर किया है। अब मैं पूरी फिजिक्स को डाल रहा हूँ। मैथ्स मेरे को बहुत पसंद है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट। मतलब आई लव कोरिलेटिंग द थिंग्स। दुनिया बहुत अच्छी है मैम, दुनिया बहुत बढ़िया है, और आप जिस नजर से देखोगे वैसी ही होगी। 6 इधर से 6 उधर से 9, ठीक है ना। तो अच्छा करो, बढ़िया चलेगा। थैंक यू, आपने इतना वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछा। और कुछ? थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा वर्कशॉप? चलो ठीक है, आप इनको पास ऑन कर दीजिए प्लीज। पहले थोड़ा माइक फोबिया तो नहीं किसी को? मैं आपको माइक फोबिया पे बात करूं। मैं आई वॉज स्टडिंग इन ए विलेज, तो हमारे एक सर रिटायर हो रहे थे। तो उस वक्त, आजकल तो कोई लड़का ही बोलते हैं कि वो लड़का रिटायर हो गया, क्यों? लगता ही नहीं, बाल बोल कलर होते हैं, एकदम से डीजे चल रहा होता, पार्टी वार्टी होती है। तो एक बंदा बोलता कि भाई ये जो सर है, मतलब सर को रिटायरमेंट पे ना वहाँ मॉर्निंग असेंबली में एक माइक लगा होता था जिसमें आवाज कम और उसकी टू टाँ ज्यादा चलती थी। तो वो बोलते ये सर रिटायर हो रहे हैं, तो इनको सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली में गले में हार बार डाले, और उसके बाद कोई भी बच्चे को बोल देते भी तू कोई एक्टिविटी कर दे। तो एक लड़के ने बोला सर, एक हमारे मास्टर जी होते थे हंसराज जी, तो वो हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते थे, 24/7 लगा के रखते थे, तो पटियाला। तो वो उनको बोला कि सर ये गाने गाता है मेरे को, तो मेरे को आदत थी ऐसी। तो वो ना खूब, पहले मैं मॉर्निंग असेंबली में बैठा हूं, तो उसने ही किक्ड मी, आई फेल डाउन लाइक अ फ्रॉग। मैं कहा हाँ जी, चल माइक पे। मैं क्यों जी? फिर एक बार मारा, गाना गा। तो उनका एक बेस्ट फ्रेंड था प्रेम सर। क्या था? हाँ, एक मिनट आप इधर आओ। आप हो प्रेम सर, ठीक है, बी इन द फ्रेम। और आप हो हंसरा सर, ठीक है। और मैं वो लड़का जिसको खड़ा कर दिया, जिसके 4 लगे हुए हैं पहले से, जिसके 4 लगे हुए हैं, ठीक है, ओके। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं क्या हुआ था, शुड आई? तो हम लोग क्या करते थे उस वक्त, हमारे बचपन में एक प्रोग्राम आता था टीवी पे, जिसके हम बड़ी इंतजार करते थे, जिसका नाम था चित्रहार, है ना। आप आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, हाँ, आप इधर आ जाइए, यहीं रुकिए। तो चित्रहार पे हम ना गाने लिखते थे डायरी पे। तो ऐसे ही प्रेम सर खड़े इधर, हंसराज सर खड़े,
और बीच में मैं 4 पटाखे लगे हुए हैं। तो मेरे को बोला जी ये गाना गाएगा, कैसा लगेगा? किसी के 4 थप्पड़ लगे, उसको बोलो गाना गाओ। फिर भी मैंने कहा यार रुकूंगा तो इसने और मार देना है मास्टर जी ने। तो मैंने माइक पकड़ के प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मैंने माइक पकड़ के अमित जी क्या बोला, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं, मैं ये गीत सुनाता हूं, अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूं, आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कवि क्यों रोता है, मत पूछो औरों के दुख में, मेरे हाथ भी ऐसे गया, ये प्रेम कवि क्यों रोता है, बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूं, आपके अनुरोध पे। तो मैंने ऐसे गाना गा दिया है ना। अच्छा, काबिले बर्दाश्त है, मतलब बर्दाश्त हुआ। ओके, तो हंसराज सर स्पोर्ट्स टीचर थे और प्रेम सर हिंदी के। तो हंसराज सर की हिंदी कमजोर थी, तो सर एनालाइज कर रहे हैं कि ये मेरे को ऐसे बोल रहा है आपके अनुरोध पे। बोलते यार हंसराज, ये अनुरोध का मतलब क्या होता है? कहता अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती। कहते इसको बार बुला। मेरे फिर मारे दो। बोलता उस वक्त की भाषा में, ओ तन्नू मैं अनुरोध करूंगा। मैं कहा मास्टर जी मैं तो गाना जो आया रेंडमली मैं गा दिया, आप डर लगे तो गाना गा, मैंने गा दिया। इतने में प्रेम सर को गुस्सा आ गया, इधर आओ, तू क्या बोला प्रेम कभी रोता है, तू मेरे को रुला रहा है, पर तूने गाना अच्छा गाया। तो अभी मैंने बोला था ना, जैसी संगत सारी है वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मीठी हो गई धूप। तो सर के मुंह से C2H5OH इथाइल अल्कोहल का स्मेल आया। तो मैं सेकंड गाने में बोल दिया, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है, जहां बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। और पकड़ी बात तेरे को, कहता मैं दिखाता हूं राह। तूने फिर मेरे पे गया, फिर लगा दिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, 2 + 2 + 2 + 2 2 4 6, कॉमन डिफरेंस 2। अल्टीमेटली मैं कहा मास्टर जी अब आप फिर मुझे मारेंगे, मैं लास्ट में आप पे नहीं गाऊंगा। और मैंने माइक पकड़ा और मैंने गाना गा दिया, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहां उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहां रे उड़ चली। अब अगला ट्विस्ट था, आजा तेरी राह में भटक रहा रे तेरा हंसा। अब जैसे मैंने ये बोला मैं भाग गया। तो उस दिन के बाद माइक फोबिया ZERO 0, माइक पे कोई फोबिया नहीं है। तो डियर टीचर्स, वो दोनों टीचर्स में से एक टीचर तो है प्रेम सर, हंसराज सर नहीं है। लेकिन थैंक यू हंसराज सर, अगर आप मुझे ना पीटते ना माइक पे लेके जाते तो आज मैं वर्कशॉप ना कर रहा था। तो टीचर का हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है और टीचर के चेहरे पे रौनक होनी चाहिए। टीचर को भी एक मेंटर चाहिए। आई विश कि मैं आपका मेंटर बन जाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? ठीक है, आइए फिर आ जाओ, आप भी आइए प्लीज, आप भी आइए प्लीज। तो थक तो नहीं गए? कोई टीचर ऐसा तो नहीं हो खड़े खड़े चक्कर खा के गिर जाता है? कई होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। Kritika Chawla, myself. सेकंड Please, ma'am.
हाँ आप आइए। Good afternoon, all. This is Neha Joshi, and I'm primary teacher here. I'm a mother teacher. I'm also a mother teacher again. ओके एंड पता नहीं मुझे आवाज हो रहा है आप गाते हो कुछ भजन No, I साथ can में sing- साथ दूंगी I मैं can इसके sing उनका। song also. यस प्लीज कंटिन्यू Which kind of song you want to? जी sir. मैनू तेरा शबाब ले बैठा दिस इज पंजाबी हिंदी हो चुका आई कैन सी क्लियरली नाउ द रेन इज गॉन आई कैन सी ऑल ऑब्स्टिकल्स ऑन माय वे gone are the dark cloud that had me blind it's gonna be bright sunshiny day तो ये इंग्लिश हो गया ठीक है 3 हो गया आप जो मर्जी भाषा सेलेक्ट करें पंजाबी जो आपको अच्छा लगता है शी विल हेल्प यू Come and join us. पर माइक ऐसे जी. Hindi song. Hindi. Okay. चला ले रहे हैं. Can you? यस चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम. हो ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में. तुम मेरे हो, ओ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. Actually, sir, I used to sing this song only for my husband. But today, अभी मुझे एक्चुअली पुराने सॉन्ग्स याद आ रहे थे क्योंकि आपने स्टार्ट किया तो पुराने सॉन्ग्स याद आ रहे थे तो that's why. हम भी चित्रहार सुनते थे उस टाइम सुनते थे, हम We भी, हमारे used को to भी अच्छा also लगता था। listen. जी, morning Sunday we used to on the TV, Chitrahar on TV. Yes, used to. Yes. That's Sunday. very nice. Sunday. This music is the language. Music is the food for soul. जी sir. तो संगीत जो है वो बहुत जरूरी है लाइफ में जरूरी. और इसके बिना तो जिंदगी कभी कभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए. जी. वैसे मैंने तो नहीं बोला कि आप अपने हस्बैंड के लिए नहीं गा रहे. नहीं, थोड़ा बोलना भी चाहिए कि ये हम भाई साहब ये आपके लिए गा रहे थे. ये आपको गर्व होना चाहिए अपनी पत्नी जी के ऊपर. no. So, बहुत बढ़िया है. गुड Thank you, वेरी sir. नाइस. Thank you, sir. नहीं अगर तो पति जी गा रहे होते ना तो वो डर के बोल भी देते. पहली बार मैम ने I wish you both a great good luck and Thank you, sir. may Thank you you. live Thank you, sir. happily together. Thank you, sir. Your blessings. God Thank bless you. you. God bless you all. Thank you, sir. ठीक है ना. तो बाकी तो बढ़िया है. ये जी मैंने तो अभी कुछ दिन पहले अपने घर से जितने ड्रम थे बाहर फेंके. अरे पता क्या है सुनो वैसे वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर सोसाइटी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड इसका रीजन क्या है. कहते हैं अगर आप एक स्कूल को बंद कर देंगे तो 4 जेलें खोल देंगे और अगर एक स्कूल खुलेगा तो 8 जेलें बंद हो जाएंगी. तो हमारी सोसाइटी में हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि बच्चों के अंदर वो मोरल वैल्यू आए लेकिन कहीं ना कहीं
ये मोरल वैल्यू पता नहीं इसमें है कि नहीं है। कहीं ना कहीं वो मोरल वैल्यू डेविएट कर गई है, बिकॉज उसके पीछे हमारी पॉलिसीज हैं और वो पॉलिसीज हमें अफेक्ट करती हैं। लेकिन आपके हाथ में कितने बेहतरीन करियर हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया गाया। एक बार मैम के लिए ताली। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब लगता है आप एक और गाएंगे। सिंगर्स में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक गा दिया ना फिर बोलते हैं एक और गा। We can sing bhajan also. We used to sing bhajans at the last 5 minutes. चलो Daily ठीक we are- ठीक। अच्छा यू वांट, No, we all can. ये मेरे साथी गाएंगे। चलो Last 5 minutes. मैं एक we माइक used to आपको दे देता हूँ, एक जी- माइक यहाँ जी सर, श्योर। प्लीज स्टार्ट। ये रख लीजिए। मीरा यहाँ मैम, मीरा मैम आ जाओ, कम। जी आ जाओ, नव मैम, मोनिका मैम, if you want to join us then please come. आ जाओ सर। Science teachers, you have to come back after the bhajan. And maths teacher especially. राधे राधे, फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे। राधे राधे। राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। आगे दूसरा गाना क्या स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो। उस दिन बोला था ना, वही बोला। ठीक है, थैंक यू। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं राधे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं राधे तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं राधे तकदीर बदल जाए। थैंक यू। कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई। दुर्योधन के में वो ठकुरायो, साग विदर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जो प्यार से भगवान कृष्ण को इनवाइट करता है वो आ जाते हैं। ठीक है, रख दीजिए, हम खुद पी लेंगे। थैंक यू, आप बहुत केयरिंग हैं। तो आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आपने थैंक यू सर। नहीं, गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू। ठीक, तो मुझे कुछ टीचर्स जो मैथ्स, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो मैथ्स पढ़ाते हैं थोड़ी देर के लिए, या साइंस, इच्छाधारी टीचर आ जाए। ये बड़ा फेमस हो गया है मेरा इच्छाधारी टीचर वाला वर्ड, क्योंकि 10th तक ना सर हम साइंस भी पढ़ा देते हैं, मैथ भी पढ़ा देते हैं, और जल्दी से आइए भाग के, क्विक 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 आइए, क्विक क्विक आ जाओ, उठ के। ये कैलेंडर है,
राइट? ठीक है, तो थोड़ा इसको ऊपर करो ना. हाँ, यस, ये कैलेंडर है. तो मैं ऑनरेबल मैम को भी बुलाऊंगा, मोनिका मैम को. पहले तो मोनिका मैम को बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. शी हैज facilitated with the very high tea and lunch cum brunch and so on. So मैम ये एक कैलेंडर है, ठीक है, ऐसे ही रखना. तो बी इन द फ्रेम प्लीज. तो जब आप कैलेंडर की तरफ देखते हैं, फटाफट कोई आंसर करना, जब आप कैलेंडर की तरफ देखते हैं तो एकदम से आपके दिमाग में क्या आता है, जल्दी से. सेकंड सैटरडे कब आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है, कौन कौन सी हॉलीडेज आ रही हैं, हम यही देखते हैं पहले. बीइंग अ टीचर. वेरी गुड. और कुछ कई लोग ये नोट करते हैं कि दूध 3 दिन आया नहीं था, इसने क्यों लगा दिया, है ना. कई लोग कपड़े, कितने पैंट्स के, कितने शर्ट्स के, है ना. और कई टिपिकल होते हैं तो वो कहते हैं कि पहली तारीख को सिलेंडर लगाया सीगा, 20 तारीख को खत्म हो गया, है ना. तो कैलेंडर इसी काम के लिए ज्यादा होता है. या फिर भोले वीरे दी शादी, ठीक है, उस दिन हल्दी है, उस दिन मिर्चा ने, सो ऑन, सारी एक्टिविटीज. बट द रियलिटी इज दैट आज हम कैलेंडर को कुछ डिफरेंट वे से ऑब्जर्व करेंगे. ईच डिजिट इज अ एलिमेंट. तो आप 2 by 2 इसको स्क्वायर बोलते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. 2 by 2 सुना नहीं है. 2 by 2 का कोई एलिमेंट देखो, जैसे 1829 है ना, 1829. तो डायगोनली इसको ऐड करो, 1 + 9, 2 + 8. इंटरेस्टिंग. कहीं से भी जाओ, पिक्चर अभी बहुत बाकी है. 19, 26, 27, 20, 26 and 20, 46, 27 and 19, कहीं से कुछ भी ले लो, आप ऐड करो. अब आप 3 by 3 ले लो, 3 by 3 कोई भी सिलेक्ट करो. 1, 8, 15, 2, 9, 16, राइट. 1, 8, 15, 2, 9, 16, correct. Okay, then 3, 10, 17 हो गया. 3 by 3, 1 + 17, 15 + 3. इंटरेस्टिंग. इसी तरह से 4 by 4, 6 by 6. अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. इसके लिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको. यस, 1 + 7 कितना हुआ, इसका एवरेज क्या आया, मीन 4. 2 + 6 एवरेज क्या आया, 3 + 5 एवरेज क्या आया, 4. मीन क्या आया, 4. और वैसे भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4 जो है वो मिड में है ना. इंटरेस्टिंग. इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, इसको बोलते हैं रो. 1 + 29 मिड पॉइंट, 22 + 8 मिड पॉइंट, 15. हाउ इज इट. अब इसका क्या आया, 4 आया ना. कितने डिजिट है, 7. 4 × 7, 28. कैसे, 7 + 6 + 5, 30. 7 + 6, 13 + 5 + 4 + 3 है ना, +2 + 1. हाउ इज इट. इंटरेस्टिंग. ये कैलेंडर आज के बाद एक डिफरेंट विजन रखता है. यू लाइक इट. फर्स्ट टाइम यू हैव सीन. तो फर्स्ट टाइम ताली भी बजा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. तो लाइक टीचर्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. लाइक टीचर्स, थोड़ा सा और भी कोई टीचर कुछ पूछना चाहता है तो बताइए. एनीबडी लाइक टू से समथिंग. आप में से कोई पूरे इवेंट को वाइंड अप करेगा, पहले टीचर्स में से कोई एक
बताना चाहेगा कि इस वर्कशॉप में आपने ऐसा क्या लगा आपको कि ये वर्कशॉप हमें इफेक्टिव लगी? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? एनीबडी? आप में से कोई रेंडमली? एनीबडी लाइक टू से समथिंग? मैम आइए प्लीज, माइक इज योर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर और हमें इतनी मतलब डिफरेंट नॉलेज दी. फर्स्टली तो कैलेंडर की जो कि बिल्कुल यूनिक थी. मैंने तो फर्स्ट टाइम सुनी. आई डोंट नो कि अदर्स जानते हैं या नहीं इस बारे में. बिल्कुल यूनिक टोटली. और वी आर गेटिंग टू मच मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी इवन. सो thanks a lot once again. God bless you. Thank you. Thank you so And much. actually, the credit goes to Honorable Monica ma'am, because when we came in the morning, she has facilitated with the very nice tea and snacks and so many things. After that, a good lunch followed by again very nice tea. That tea was more better than the first one. So the things are that like हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप टीचर से इन्वॉल्व करते हैं. कहीं ना कहीं अगर मैं आप में से किसी एक को भी चेंज कर गया तो मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल गया. और मैं आपको सच बताऊं, ईगो टेंशन्स, डिप्रेशन सब गेट पे छोड़ के आया करो, अंदर फ्रेश होके आया करो. आप छोटे से बच्चों को मिलते हो. और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप टीचर्स में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है बिना मतलब के. आप किसी को विश करते हो, वो इग्नोर कर गया, एक्चुअली उसके घर में पता नहीं क्या स्यापे पड़े होते हैं, वो बंदा अपनी चीज में उलझा होता है तो आपको लगता है मेरे को इग्नोर कर गया. ऐसा नहीं है. आप अपने दिमाग में फजूल के बग्स मत लिया करो. और इसको बोलते हैं, बग्स को बोलते हैं हिंदी में उड़ते हुए तीर. तो जिंदगी को जियो. टीचर का मतलब ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में ही रहना है. तो यू शुड हैव टू वर्क वेरी हार्ड. एंड आई अगेन रिपीट दैट यू आर अ स्टार. You should have that swag in you. You should have that positivity in you. और अपना लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करके आओ और अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करके खुद देखो कि मैं कैसे पढ़ाता या पढ़ाती हूँ. फिर उसके बाद उसमें देखो मैं इसमें क्या बेटर चीज कर सकती हूँ. और न्यू इनोवेटिव आइडियाज खुद सोचो. जैसे मैंने यहाँ कुछ टिप्स आपको कोशिश की, ये सारे ऑर्गेनिक हैं, मेरे खुद के सोचे हुए हैं. अगर किसी से मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ऑल करेक्टर्स आर fictitious, mere resemblance is a coincidence. तो ये चीजें सारी हैं. और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि कभी मौका मिलेगा, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मौका देंगे तो सर बच्चों के साथ कभी इंटरेक्ट करेंगे. आपने सर को मैंने नंबर दिया, सर ने सेव कर लिया. तो सर मेरे स्टेटस देखते रहते हैं तो मेरे स्टेटस बहुत डिफरेंट से होते हैं. उसमें कोई मतलब वो नहीं है. बच्चों के साथ इंटरेक्शंस में बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ. स्टूडेंट से ही सीखा है. मेरे एक्चुअल टीचर्स जो है वो मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो उन्हीं से मैंने ज़्यादा सीखा है. आई एम हाईली ग्रेटफुल टू माई टीचर्स एज वेल, माई प्रिंसिपल, माई टीचर्स, बट अबव ऑल माई स्टूडेंट्स, जिन्होंने खूब धोया मेरे को. एक डायरी रखा करो अपने पास. जब आप क्लास में पढ़ाने जाओ तो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे, उसको नोट किया करो, फिर उसके ऊपर वर्कआउट किया करो. फिर अगले दिन उस बच्चे को एक चीज बड़ी क्लियर है, जिस चीज का आपको आंसर ना आए तो आपने स्पष्ट बोल देना है कि आई डोंट नो, कि बेटा मुझे नहीं मालूम. वैसे आज की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं है आई डोंट नो. क्यों? सब कुछ गूगल पे है. तो टीचर कौन है आज की डेट में? जो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है. नॉलेज सारी जिंदगी आती रहती है. मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं. आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती, मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं. मैं आपको सर मैथ्स के सर हैं तो मैथ्स के सर अब मैथ्स में तो sin 2a 2 sin a cos a 2 tan a 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a plus b to 4 a to 4 4a cube b 6 a square b square plus 4ab cube plus b to 4. am I right sir? NCR. तो जैसे कोई टीचर मैथ्स का मिलता है तो मैथ्स की फीलिंग आती है, राइट? तो आपका क्या है, सब चीज आपको आनी चाहिए. जितना आपको आएगा उतना आपका एंडोर्फिन बढ़ेगा. एंडोर्फिन है फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. बाकी टीचर सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहता है. मेरे साथ बोलो, गुड टीचर
मरी सी आवाज में, अब तो लंच भी किया हुआ है. अ गुड टीचर इज ऑलवेज a good student. So, thank you, Monica ma'am, for your golden words. And Honorable sir, मैं चाहूंगा कि जो आपके टीचर फीडबैक दें, बिल्कुल वही आप मुझे जरूर दें. और मैं बहुत आई एम सो हैप्पी, क्योंकि यहाँ इस जगह पे आके लेक्चर देना एक पॉजिटिविटी खुद से है. जहां आते ही ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् लिखा हो, जहां वंदे मातरम लिखा हो, जहां महर्षि हंसराज जी का सानिध्य हो, उनकी विजन हो, जो कि बहुत इंडिया के, भारत के विख्यात एक शिक्षक, और उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है. तो मेरे हिसाब से MHR के लिए, बठिंडा के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और जब मैं अश्विनी सर को फोन पे बात हुई तो सर से बहुत पॉजिटिविटी आई. तो मैंने सर को बोला था कि कोशिश करूंगा कि एक बहुत डिफरेंट वर्कशॉप हो. तो ये वर्कशॉप को ऑर्गेनिक वर्कशॉप कहते हैं, जिसमें हम लोग कंटेंट है, हमारी प्रॉब्लम कंटेंट है. ठीक है, तो सर. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज का जो टॉपिक है वो इंडिया की डिमांड है कि हाउ वी विल गो इन द क्लासरूम एंड हाउ वी विल गिव आवर नॉलेज, आवर सिस्टम टू आवर स्टूडेंट्स. ये आज इंडिया की डिमांड है. इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री, लेकिन ग्रो करने के साथ साथ एजुकेट करना सबसे प्राइम फैक्टर है इंडियन गवर्नमेंट का. और मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि भाई 98% जो है हमारे 98 to 99% फीमेल जो है वो आज इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं. इस इंडस्ट्री में आने का एक ही पर्पज है, बच्चों को एजुकेट करना. बच्चों को एजुकेट हम तभी कर पाएंगे जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो आजकल की डेवलपमेंट्स एथिक्स हैं उनको हम कवर करें. तो आई थिंक सो आज के इस सेमिनार में हमारे टीचर्स ने काफी गेन किया है, काफी आपने रियलिस्टिक होकर उन बातों को फॉलो किया है. और जैसे हम हर ट्रेनिंग में कहते हैं कि इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन योर नॉलेज, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू विल कंटिन्यू इन योर टीचिंग्स. और कंटिन्यू करने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि जब भी सर की बात आपको याद आएगी अपने क्लासरूम के अंदर तो उनको फॉलो करना है. बताना भी है आपको अपनी मेमोरी में कैसे आएंगे. बच्चों, आपको पढ़ाने से पहले हमारे जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था. मैम कैसे हुआ था? कहते भाई सर ने ऑर्गेनाइज की थी, विपिन सर थे, वो आए थे, उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हमें दिए थे कि भाई बच्चे तो शरारती होते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे उनको कोरिलेट करना है एजुकेशन के साथ और आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो मोबाइल हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और हमारी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है. अभी स्पॉइल करने के केसेस कम आए हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे. तो आपको उसको हेल्पफुल कैसे हो सकता है, उसके लिए गूगल है, जिसे सर ने अभी बताया है. सो जस्ट यू कैन कोरिलेट द थिंग्स दैट यू हैव अगेन इन दिस सेमिनार, क्योंकि आपने अपना टाइम यूज किया है, वेस्ट नहीं किया है. मैम, आपने अपना टाइम यूज किया है और एक लॉयल्टी के साथ अपने टाइम यूज किया है. तो आपको बताना है कि भाई वो सर ने भी कहा था यही बात बच्चों, और मैं भी कह रही हूँ, विपिन सर ने कहा, अश्विनी सर ने कहा, अब मैं कह रही हूँ, तो इसलिए हम इसको फॉलो कर लेते हैं. कल मैं फिर आपसे टॉक करूंगी. व्हेन वी रिमेंबर द पॉइंट डे बाय डे, इट विल बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट. जैसे मैं अपने कहता हूँ कि भाई हमारे सर हैं, रणवीर सर हैं, जिन्होंने हमें इस जो है इस लायक बनाया है कि हम आपके सामने स्पीच दे सकें, आपको कुछ गाइड कर सकें, आपके मेंटर बन सकें. तो लाइकवाइज आप भी किसी स्टेज पर जाके यहाँ पर डिलीवर करेंगे अपने पॉइंट्स, और आप यू विल बी ए गुड मेंटर ओनली व्हेन यू आर थिंकिंग, you are remembering, and you are saying some words to your teacher or to your students, right? So once again, I am very thankful on behalf of MHR group of institution. Our president sir, Shri Surinder Mohan Garg ji, has also talked to this great personality, and he also saying
that you should continue. That sir is saying, उन्होंने भी कहा है कि भाई कंटिन्यू करना चाहिए. सर ये कहते हैं कि भाई हमें बच्चों की भी वर्कशॉप करनी है, तो बच्चों के साथ भी रहेंगे, बच्चों की भी टाइम किसी ना किसी तरह से इनसे स्पेशल टाइम लेके बच्चों के साथ भी वर्कशॉप लगाएंगे, so that he can share his views among our students. Right, teachers? So thank you so much for your time and thank you so much for our great personality. Thank you. नहीं सर, मैं कुछ नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू. ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये तभी जस्टिफाइड होते हैं अगर हम परफॉर्म करें जाके लाइव अमंग्स द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. एक प्रेयर है मेरी, आप लोग बोलना चाहेंगे? तो पहले हमने टीचर्स, मदर टीचर्स के साथ प्रेयर की थी. उस प्रेयर से पहले एक ऐसा इंसान जो कि मन ही मन में बहुत मुस्कुराता है और गुलाब के फूलों का बहुत शौकीन है, और उस इंसान के बारे में वो कहता है कि वर्कशॉप करवानी तो आपसे करवानी, वरना किसी से करवानी नहीं, मैं मना कर दूंगा, बस ठीक है. और वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उम्मीद करूंगा कि अगले जन्म में वो मर्द ना बने तो अच्छा है. और मैं उनको बुलाना चाहूंगा, ही इज मिस्टर अमित नागपाल. ये क्या बोले? ये गजब है. इन्होंने 20 से ऊपर मेरी वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं और मैं, अमित जी बहुत शाई भी हैं, मतलब शर्म भी करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इनको पका दिया है. मैं बुलवाता हूं इनको. तो अमित जी, पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलता हूं. थैंक यू सर. अमित जी के बारे में थैंक यू सर. अमित जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैलेंडर क्यों कीमती है. मैं एक स्कूल में वर्कशॉप कर रहा था एंड मुक्तसर में, तो उससे पहले एक मलूका में कर रहा था. तो मुझे कैलेंडर चाहिए था, तो कैलेंडर समहाउ मैं भूल गया. तो इन्होंने बताया नहीं, ये चुपके से वर्कशॉप से निकले, गाड़ी उठाई और कंजेस्टेड मार्केट में जाके, शर्माते क्यों सर? आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला. तो ये स्पेशली यू नो व्हाट ए डेडिकेशन. तो ये कैलेंडर लेके आए, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमित जी. एंड उसके बाद इनका खासियत देखो, बुरा ना मानना मेरी बात का, पब्लिशर कोई भी हो, लेकिन जहां अमित जी जाते हैं किताब वही लगती है. हाँ, ये तो वो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है. जहां अमित जी जाते हैं किताब वहीं पर लगती है. अब वो कहीं की भी हो, कैसी भी हो. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस ग्रेट गाय. कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू. पर आपने कह ही दिया, अगले जन्म में बोलते मन्ना, क्योंकि ये बहुत प्यारे इंसान है. और इन्होंने बाद में सर सीक्रेट, इन्होंने मेरे को एक बार एक जगह लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट में मेरी वर्कशॉप थी, इन्होंने करवाई मुक्तसर में. तो ये मेरे को बोलते हैं, विपिन सर हम दोनों एक ही गाड़ी में चले गए, तो एक और बंदा था, आज वो नहीं आया, तो उनकी गाड़ी इनकी गाड़ी उनके पास थी. तो रास्ते में बोलते, विपिन सर आपको जूस पिलाते हैं. मैंने कहा ठीक है भाई. अब दिस इज एरिया ऑफ बेल्ट ऑफ किन्नूस. तो इन्होंने बोला 2 गिलास किन्नू जूस, और भाई ले आया. जब पिया तो बोलता बिल, कहता जी 180 रुपए. कहता तो किन्नू की बोरी है जो पूरी की पूरी निकाल दी. तो फिर मतलब कहने का ये है कि सच ए डार्लिंग, सच ए ग्रेट पर्सनालिटी. तो थैंक यू फॉर दैट जूस. आज नहीं पीना, आज हमने यहाँ बहुत खा लिया. और बहुत जल्दी हम स्टूडेंट के साथ एक सेशन लगाएंगे जिसमें बच्चों को इफेक्टिव लर्निंग हाउ टू डू सेल्फ स्टडी. तो मेरी प्रेयर स्टार्ट होती है. आप विल यू स्पीक? बोलो. परसेंटेज इज नॉट measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. समझ आया? जो परसेंटेज है वो किसी के इंटेलिजेंस की मेजरमेंट का पैमाना नहीं है. कभी मार्क्स ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं. हर बंदा अपने ही समझ से सीखता है, लेकिन टीचर एक पॉजिटिव धनात्मक उत्प्रेरक है जो उसकी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करता है. तो बच्चों को मार्क्स से मत तोलो, बच्चों को बोलो बेटा मेरे भी ऐसे आते थे. बच्चों को हमेशा उसके लेवल पे जाके,
तेरे तो फिर भी अच्छे आए, मेरे तो आते नहीं थे। उससे वो कनेक्ट हो जाओ, पता है मेरे मैडम से ज्यादा मार्क्स आ गए। तो बच्चे को, मुझे ये बताओ, नर्सरी में टॉप करके उसको क्या होने वाला है? किसी की 10 एकड़ लैंड है ना, उसको हम 10,000 की नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं यहाँ? नहीं। तो मैं तो कहूंगा एक नया नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 के अंदर नए नए करिकुलम्स आप डिजाइन करो एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो स्कूल में स्किल्स को आप लॉन्च करो। लॉन्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। टीचर्स।